सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना पड़ता है। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह तपना सीखिए। आप सभी का स्वागत है हमारे नए तपेस्पेक यूट्यूब चैनल में। यहाँ आप इंग्लिश स्टार्टिंग से सबसे कमजोर बच्चों से लेकर अच्छे से अच्छे बच्चों तक को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। कल हमने आपको सेंटेंस के बारे में बताया था, आज हम आपको सेंटेंस के टाइप बताएंगे। टाइप कितने होते हैं तो हम टाइप की बात करें, आजकल देखा जाए तो मॉडर्न में 4 टाइप ही बताते हैं, और अगर पुरानी बात की जाए तो टोटल 5 होते हैं। तो हम 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस ही लेके चलेंगे। वो कौन कौन से होंगे आपके? डिक्लेरेटिव, जिसका दूसरा नाम असर्टिव भी होता है, और सेकेंड है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड है आपका इंपेरेटिव, फोर्थ है ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, और फिफ्थ नंबर है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नेगेटिव टाइप भी तो होता है, तो नेगेटिव जो आता है वो आपका किस में आ जाता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ही आ जाता है, जिसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव में सीधी बात कही जाती है और नेगेटिव में उस बात को नकारा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव सेंटेंस भी किस में आ जाते हैं, तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में ही आ जाते हैं। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में 2 प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। एक होते हैं WH टाइप के, दूसरे होते हैं यस नो टाइप के। WH टाइप में क्या होता है? WH टाइप वाले जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो WH से स्टार्ट होंगे। ठीक है, जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर फादर डू। तो यहाँ पर हर एक वर्ड जो स्टार्ट हो रहा है वो WH से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा टाइप होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब अगर आपसे कुछ भी पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा, वहां पर उसका आंसर आप यस कहोगे या फिर नो कहोगे। जैसे डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू लाइक इट, क्या तुम इसे पसंद करते हो? तो तुम्हें अगर पसंद है तो तुम क्या कहोगे? यस। अगर आप पढ़ते हो तो आप क्या कहोगे? यस। और नहीं पढ़ते हो तो क्या कहोगे? नो। इसके बाद आपका आ जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आप किसी को ऑर्डर दे सकते हो, आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि कम हियर, किसी को बुला रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाइए, बैठने कह रहे हैं, गेट आउट, किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, भगा रहे हैं बाहर, गेट आउट, निकल जाइए। ठीक है, तो वो सब किसमें आ जाएगा? आपका इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आप क्या करते हैं? किसी से विश करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु तक जीवित रहें। ठीक है, तो ये सब आपका किसमें आ जाता है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में आ जाता है। और इसके बाद लास्ट और फाइनल आपका कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है जहां पर आपके इमोशन उभर कर आ जाए। कभी कभी आप होता है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो जो जहां पर आपका ये एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पर आपका आ जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जैसे कि आप मान लीजिए क्लास में फर्स्ट आ गए तो आपको आई गॉट फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम, तो आपका ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा एक्साइट लेवल बढ़ गया। तो यहाँ पर आपका हो जाता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। जहां पर आपके इमोशन एकदम चरम सीमा पे हो, ठीक है, पीक लेवल पे हो, वो आपका कौन सा हो जाएगा सेंटेंस? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक और देख सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। अगर आप बारिश आपको बहुत अच्छी लग रही है तो आप कहोगे हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, कि देखो बारिश कितनी सुंदर है। तो ये भी आपका किसमें आ जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। दीज आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये आपका होमवर्क है। आप इसको पहचानिए और बताइए कि क्या होता है। 2 मिनट का आप पोस्ट करिए, उसके बाद इसके आंसर आप देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपने इनको ट्राई किया होगा, पहचानने की कोशिश की होगी कि कौन से ये टाइप है। तो अब हम इनके आंसर बता देते हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट वाला लिखा है ही डिड हिज बेस्ट। तो डिड हिज बेस्ट, तो आपने क्या किया है? अगर आपने किया है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या फिर असर्टिव तो आपका सही है। दूसरा देखते हैं बी क्वाइट, ये किसका है? इंपेरेटिव। क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया था? यहाँ आपको ऑर्डर दे या आपसे कुछ भी कहें तो यहाँ पर क्या हो गया? बी क्वाइट, शांत रहने को कहा गया है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? इंपेरेटिव में। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। तो इसमें आपके अंदर के इमोशन आ रहे हैं गंदे वाले, कितनी शर्म की बात है। तो जहां इमोशन आपके बाहर आ जाए
यानी कि एक्सक्लामेटरी। अगर आपने इसमें एक्सक्लामेटरी लगाया है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका गलत है। विल यू गो देयर, क्या आप वहां जाएंगे? आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है। अगर आपने लगाया इंटरोगेटिव तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके आगे नेवर टेल ए लाई, आपको समझाया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है। किसमें एडवाइस देते हैं? नेक्स्ट आपका था नेवर टेल अ लाई, कभी भी झूठ मत बोलिए। आपको क्या कहा जा रहा है? एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। किसमें सलाह देते हैं आप? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्पेरेटिव। यदि आपने लगाया है इम्पेरेटिव तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है। ही डिड नॉट गो देयर, वह वहां पर नहीं गया। सिंपल सी बात है, बताया जा रहा है कि वह वहां नहीं गया, तो कौन सा होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। इसके बाद मे यू सक्सेस इन योर एम, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने उद्देश्य में सफल हो, यानी कि ये किसमें है? आपसे आशा की जा रही, भगवान से विनती की। मे यू सक्सेस इन योर एम, आपसे भगवान से दुआ की जा रही है कि भगवान करे कि आपका जो उद्देश्य है उसमें आप क्या हो? सफल हो जाए। तो अब भगवान से जब विनती करते हैं तो वहां क्या करते हैं? ऑप्टेटिव, यानी ऊपर दया करते हैं, भगवान जो भी हो जाए, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके ये सारे सही निकले इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई। आप हर सेंटेंस के टाइप समझ गए हैं। अगर आप गलत समझे हैं, गलत आपने किए हैं, तो एक बार फिर से आप पढ़िए और इनको और लगाइए आंसर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा पूरा वीडियो देखा। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार।